हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल टेगर स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम देखेंगे 21 मई का करंट अफेयर। तो बढ़ते हैं हम अपने करंट अफेयर क्लास की ओर। तो करंट अफेयर की बात राहुल सर के साथ, एग्जाम कोई भी हो इससे बाहर कुछ भी नहीं। तो हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न ये रहा। क्या है हमारा पहला प्रश्न? किस स्पेस एजेंसी ने ग्रिल मिशन ने चंद्रमा की विषमताओं के रहस्यों को सुलझाया है? तो ग्रिल मिशन के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं, क्या है ये ग्रिल मिशन और किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा की विषमताओं के रहस्यों को सुलझाया है? तो नासा ने सुलझाया है। किसने सुलझाया है चंद्रमा की विषमताओं का रहस्य? तो नासा ने सुलझाया है। और नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। कहाँ की है? अमेरिका की। अच्छा, नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है तो अमेरिका की कैपिटल क्या है? अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। क्या है? वॉशिंगटन डीसी। क्या है अमेरिका की कैपिटल? वॉशिंगटन डीसी। अच्छा, अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की करेंसी क्या है? तो अमेरिका की करेंसी है डॉलर। क्या है? अमेरिका की करेंसी डॉलर। अच्छा, ग्रिल मिशन के बारे में हम कुछ जानते हैं। ग्रिल मिशन है क्या? वैसे तो ये चंद्रमा की विषमताओं को मापने के लिए इसको लॉन्च किया गया। किसके लिए? चंद्रमा की विषमताएं जो होती हैं उनको मापने के लिए लॉन्च किया गया। किसको? चंद्रमा की विषमताओं को। चंद्रमा की विषमताओं को मापने के लिए इसको लॉन्च किया गया। किसके लिए लॉन्च किया गया इसको? ग्रिल मिशन को चंद्रमा की विषमताओं को मापने के लिए लॉन्च किया गया। अच्छा, ग्रिल मिशन का उद्देश्य क्या है? चंद्रमा का जो चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है, चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है उसका मानचित्रण करना, ताकि चंद्रमा के अंदरूनी हिस्से की जो संरचना होती है विभिन्न विभिन्न प्रकार के, और चंद्रमा के जो तापीय विकास होता है उसके बारे में कुछ जानकारी मिल सके, इस चक्कर में इसके लिए ग्रिल मिशन का शुरुआत की गई। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हैदराबाद के गाची बोवेली स्टेडियम में मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज का खिताब किसने जीता है? तो अभी है मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज हुआ है। तो ये कहाँ पे हुआ है पहले तो हम ये जानते हैं। तो ये हैदराबाद के गाची बोवली स्टेडियम में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? हैदराबाद के गाची बोवली स्टेडियम में हुआ है। तो इसमें किसने खिताब जीता है? तो इसमें एलिज रैंडमा ने खिताब जीता है। किसने जीता है? एलिज रैंडमा जी ने खिताब जीता है। कौन सा खिताब जीता है? मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज। अच्छा, ये कब से कब तक चलेंगे? ये 10 मई से लेके 31 मई तक। कब से कब तक? 10 मई से 31 मई तक। कब से कब तक चलेंगे? 10 मई से 10 मई से 31 मई तक। इसमें कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है? इसमें कितने मतलब प्रतियोगियों ने भाग लिया है? तो इसमें 108 प्रतियोगी ने भाग लिया है। ये कौन सा है क्रम में? कौन सा वाला मिस वर्ल्ड है 2025 जो है वो? कौन सा वाला मिस वर्ल्ड है? तो ये 72 वाला, 72वां। अच्छा, ये हैदराबाद में हुआ है तो हैदराबाद कहाँ की राजधानी आपको पता होगा? तो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। कहाँ की है? तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ की राजधानी है? तेलंगाना की। अच्छा, तेलंगाना की राजधानी है तो तेलंगाना की वो बताइए। कैपिटल तो हैदराबाद हो गई तेलंगाना की, तो तेलंगाना की वो बताइए सीएम कौन है तेलंगाना के, और गवर्नर कौन है तेलंगाना के? तेलंगाना के सीएम अपने कौन है? रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तेलंगाना के गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा। कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। तो मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज कब से कब तक चलेगा? 10 मई से 31 मई तक चलेगा। कितने प्रतियोगी ने भाग लिया है? तो 108 प्रतियोगी ने भाग लिया है। क्रम में कौन सा है? तो 72वां है क्रम में। कहाँ पे हो रहा है? तो हैदराबाद के गाची बोवली स्टेडियम में होता है। इसमें मिस वर्ल्ड 2025 किसने खिताब जीता? तो एलिज रैंडमा ने खिताब जीता। अच्छा, हम तेलंगाना के कुछ लोक नृत्यों के बारे में जान लेते हैं। तो तेलंगाना अब जब प्रश्न आ गया है तो इसके साथ में कुछ चीजें साथ साथ में कर लेनी चाहिए। अच्छा, लोक नृत्य बताइए तेलंगाना के। लोक नृत्य, एक तो लंबाड़ी होता है तेलंगाना का, लंबाड़ी। धीमसा होता है। तेलंगाना में कौन सा लोक नृत्य होता है? धीमसा होता है। डप्पू होता है। और एक पैरनी। और कौन सा लोक नृत्य होता है तेलंगाना में? पैरनी शिवतांडवम। पैरनी शिवतांडवम।
पैरनी सिवतानो। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न। किस राज्य के जंगलों में विस्टाडोम ट्रेन सेवा शुरू की गई है? कौन सी ट्रेन सेवा शुरू की गई है? कौन से राज्य में शुरू की गई है विस्टाडोम? अच्छा, विस्टाडोम ट्रेन होती क्या है, पहले तो हम ये जानते हैं विस्टाडोम ट्रेन क्या होती है और इसको मतलब क्यों शुरू किया गया है। तो जो अपने टूरिस्ट होते हैं ना, जो इको टूरिस्ट और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, किसको? इको टूरिस्ट, इको टूरिस्ट और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा? कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य से दुधवा टाइगर रिजर्व तक, दुधवा टाइगर रिजर्व तक रेल कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी रेल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए विस्टाडोम ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। अच्छा, विस्टाडोम ट्रेन कैसी होती है? विस्टाडोम ट्रेन का मतलब होता है कि इसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां होंगी, इसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां होंगी विस्टाडोम ट्रेन में। और जो इसकी छत होगी ना विस्टाडोम ट्रेन की, कुछ कोच होंगे इसमें, जो डिब्बे होंगे उनकी जो छत होगी वो कांच की होगी, जिससे क्या है जो टूरिस्ट होते हैं, जो पर्यटन होते हैं, बाहर की जो हवा होती है, बाहर के जो दृश्य होते हैं उनको देखने के लिए, मतलब बाहर के दृश्यों को देखने के लिए उनका लुत्फ उठा सकें। तो ये कहाँ पे शुरू हुई है? उत्तर प्रदेश में हुई है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे हुई है? जो कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य से लेकर दुधवा टाइगर रिजर्व तक विस्टाडोम ट्रेन का संचालन शुरू होगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का योगदान है? किसका? मत्स्य पालन का। तो मत्स्य पालन का भारत की अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है? तो 0.9%। क्या है? 0.9% मत्स्य पालन का भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान है। कितना है? 0.9%। अब मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री अपने कौन है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है अपने? बताइए। मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्री कौन है? राजीव रंजन सिंह। राजीव राजीव रंजन सिंह, इनको उर्फ लल्लन सिंह भी बोला जाता है, उर्फ लल्लन सिंह। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जिनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान ट्रैकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। अभी डब्ल्यूएचओ में मीटिंग हुई है, जो सभा हुई है विश्व स्वास्थ्य सभा डब्ल्यूएचओ में, और जो कि सभा हुई है उसमें ट्रैकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। तो इसमें किसको प्रदान किया गया है? तो अपने देश भारत को प्रदान किया गया है ट्रैकोमा उन्मूलन प्रमाण पत्र। अच्छा, ये ट्रैकोमा होता क्या है? ट्रैकोमा क्या है? ये एक आंखों से संबंधित बीमारी है। ट्रैकोमा क्या है? आंखों से संबंधित बीमारी है। कैसे होती है ये ट्रैकोमा की बीमारी? कैसे होती है? एक जीवाणु होता है क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस। कौन सा? क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस। क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस जो जीवाणु होता है, उसके कारण, उसके संक्रमण से ये बीमारी होती है। कौन सी? ट्रैकोमा। आंखों की बीमारी होती है, जिससे किससे होती है? क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस जीवाणु के कारण ये होती है। इसमें क्या होता है? आंखों में सूजन आ जाती है इससे। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 2025 आईआईएचएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ रहा है? तो आईआईएचएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हो रहा है? तो स्वीडन और डेनमार्क में आयोजित हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? स्वीडन और डेनमार्क में। अच्छा, स्वीडन में हो रहा है आयोजित, तो स्वीडन की कैपिटल बताइए। डेनमार्क की कैपिटल बताइए। तो स्वीडन की कैपिटल क्या है अपनी? स्टॉकहोम। क्या है? स्टॉकहोम। स्वीडन की कैपिटल क्या है अपनी? स्टॉकहोम।
स्टॉकहोम। अच्छा, स्वीडन की करेंसी क्या है? स्वीडन की करेंसी है क्रोन। क्या है? क्रोन। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? डेनमार्क की कैपिटल क्या है? डेनमार्क की कैपिटल अपनी कोपेनहेगन। क्या है? कोपेनहेगन। डेनमार्क की करेंसी क्या है? डेनमार्क की करेंसी भी क्रोन है। क्या है? क्रोन। तो IIHF वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ हो रहा है? स्वीडन और डेनमार्क में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। उड़ान अकेडमी आपको बहुत ही अच्छा अवसर देने जा रहा है। उड़ान अकेडमी में अभी 1 जून को स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है। स्कॉलर टेस्ट में बहुत प्रकार के, आप देखो, एक तो पहली बार टेस्ट बहुत जरूरी होते हैं। टेस्ट बहुत जरूरी होते हैं। क्यों होते हैं? जो हम तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में हमको पता चलता है, हम कहाँ पे वीक है, किस पोर्शन हमारा पोस्ट मतलब अच्छा स्ट्रांग है, तो हमें कहाँ पे ज्यादा तैयारी देनी चाहिए, कहाँ पे टाइम ज्यादा कम देना चाहिए, कहाँ पे टाइम ज्यादा देना चाहिए। तो इस टेस्ट में क्या होगा, जो टॉप 10 के जो रैंकर होंगे ना, टॉप 10 रैंकर, जो टॉप 10 रैंकर होंगे उनको 80% तक डिस्काउंट दिया जाएगा। कितना डिस्काउंट दिया जाएगा? 80% तक। और जो 11 से लेके 15 तक होंगे, या 11 से लेके 15 जो रैंकर होंगे उनको 15% ऑफ दिया जाएगा। तो आप आइए, ऑफलाइन ये टेस्ट होगा, ऑनलाइन भी इसकी सुविधा दी जाएगी। तो आप आइए 1 जून को। टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ। ऑनलाइन टेस्ट होगा 10 बजे से, ऑफलाइन भी टेस्ट है 10 से 12। 2 घंटे का टेस्ट होगा ऑफलाइन 10 से 12। तो आप आइए, टेस्ट दीजिए। आपको 80% तक डिस्काउंट दिया जाएगा ऑफलाइन बैचेस में। पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। बिंजीजम पोर्ट किस राज्य में शुरू हुआ है? अभी बिंजीजम पोर्ट मतलब कार्य शुरू हुआ है, वो कहाँ पे हुआ है? तो वो केरल में हुआ है, केरल के तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पे हुआ है? बिंजीजम जो बंदरगाह है उसका कहाँ पे शुरू हुआ है ये? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में। अच्छा, केरल के तिरुवनंतपुरम में ये शुरू हुआ है, तो केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। अच्छा, केरल के वो बताइए मुझे आप, केरल के सीएम कौन है? केरल के सीएम कौन है? और केरल के गवर्नर कौन है? केरल के सीएम है पिनरई विजयन। कौन है? पिनरई विजयन। अच्छा, केरल के अपने गवर्नर कौन है? तो केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। अच्छा, केरल की बात कर रहे हैं तो केरल के लोक नृत्य भी हम जान लेते हैं। केरल में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं? तो बताइए, केरल में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं? बताइए, केरल में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं? एक तो थय्यम होता है, कथकली होता है, मोहिनी अट्टम होता है। तो ये थय्यम जो नृत्य होता है, ये कब किया जाता है? ये थय्यम नृत्य मंदिरों में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है थय्यम नृत्य? मंदिरों में। कहाँ पे किया जाता है थय्यम नृत्य? मंदिरों में। और जो मोहिनी अट्टम है, ये कौन सा नृत्य है? बताइए, मोहिनी अट्टम के बारे में कुछ बताइए। मोहिनी अट्टम कौन सा नृत्य है? मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य भी है। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य भी है। और ये कली और भरतनाट्यम का मिश्रण है। भरतनाट्यम। जो मोहिनी अट्टम नृत्य है, जो कथकली और भरतनाट्यम का मिश्रण है। और थय्यम मंदिरों में हुआ जाता है। केरल के सीएम कौन है? पिनरई विजयन। केरल के गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना GHCL किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो अभी भारत में ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना GHCL किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो ये नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने शुरू की है। किसने शुरू की है? नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने शुरू की है। अच्छा, नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? इसके मंत्री कौन है? तो इसके मंत्री हैं प्रहलाद जोशी जी। कौन है? प्रहलाद जोशी जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सिरोही लिली महोत्सव 2025 का 5वां संस्करण की शुरुआत कब होगी? सिरोही लिली महोत्सव
2025 है, इसकी शुरुआत कब होगी? तो इसकी शुरुआत हो चुकी है 20 मई को। कब? 20 मई को। अच्छा, ये कब से कब तक चलता है? 20 से 24 मई तक। 20 से 24 मई तक। कब से कब तक चलता है? 20 से 24 मई तक। अच्छा, सिरू ललित महोत्सव की बात करें, ये कहाँ पे होता है सिरू ललित महोत्सव? कहाँ पे होता है सिरू ललित महोत्सव? तो ये मणिपुर में होता है। कहाँ पे होता है? मणिपुर में। कौन करवा रहा है इसको? तो पर्यटन विभाग इसको करवा रहा है। कौन करवा रहा है? पर्यटन विभाग। अच्छा, मणिपुर में होता है सिरू ललित महोत्सव। इसका सिरू ललित महोत्सव का कौन सा संस्करण चालू है? ये 5वां संस्करण है। कौन सा है? 5वां संस्करण है। कब से कब तक? 20 से 24 मई तक। कहाँ पे? मणिपुर में। कौन करवाता है? पर्यटन विभाग। अच्छा, मणिपुर के सीएम बताइए, गवर्नर आप बताइए। देखो, ये चीजें छोटी छोटी आ जाती हैं कभी कभी। तो मणिपुर के सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह। कौन है? एन बीरेन सिंह। अच्छा, मणिपुर के गवर्नर कौन है? तो मणिपुर के गवर्नर है अजय कुमार भल्ला जी। अजय कुमार भल्ला। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रोमानिया के 2000 रोमानिया के 2025 के राष्ट्रपति चुनाव में किस उम्मीदवार ने जीत हासिल की? अभी रोमानिया में हाल ही में चुनाव हुए हैं, उसमें राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें किसने जीत हासिल की है? तो जो कौन राष्ट्रपति बने हैं रोमानिया के नए? तो रोमानिया के नए राष्ट्रपति बने हैं निकुशोर डैन। कौन बने हैं? निकुशोर डैन। कहाँ के बने हैं? रोमानिया के। अच्छा, रोमानिया के ये राष्ट्रपति बने हैं निकुशोर डैन। तो रोमानिया की कैपिटल क्या है? रोमानिया की कैपिटल बताइए क्या है? यहाँ लिख देता हूँ, रोमानिया की कैपिटल है बुखारेस्ट। क्या है? बुखारेस्ट। अच्छा, रोमानिया की कैपिटल बुखारेस्ट है। रोमानिया की करेंसी क्या है? तो रोमानिया की करेंसी है ल्यू। क्या है? ल्यू। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम कल। ये हमारा ऑफलाइन सेंटर है, 46 फर्स्ट फ्लोर अर्चना टावर, इंद्रपुरी सी सेक्टर भोपाल में। ये कुछ संस्था के फ़ोन नंबर है। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। यह हमारा नंबर है। अगर आपको स्टडी से लेकर पढ़ाई को लेकर कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। टेस्ट के बारे में कुछ जानना हो तो इस नंबर पर आप पूछ सकते हैं। बाकी जो आज के प्रश्न है उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगी। हमारे उड़ान अकेडमी के चैनल पे देखने को मिल जाएगी, टेलीग्राम जो चैनल है। और उड़ान अकेडमी के इंस्टाग्राम चैनल पर भी आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। अगर आपको पढ़ना चाहते हैं तो आप आइए टेलीग्राम चैनल पर देखिए। बाकी मिलते हैं कल। जय श्री राम।